की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, टीआरएस एकता जिंदाबाद, टीआरएस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सभी हमारे टीआरएस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रितेश तिवारी जी के नेतृत्व में ब्लैक डायमंड की जो धरती जिसे कहा जाता है सिंगरौली में उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित सभी ग्राम रोजगार सहायकों का, पदाधिकारियों का और हमारे साथी जो प्रदेश टीम से यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमें भली भांति जानते हैं कि जिस नौकरी को हम कर रहे हैं तो कोई 10 साल से उसको कर रहा है, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से, 10 साल से कम की सेवक कोई ऐसा जीआरएस नहीं जिसने दी हो। और इस 12-14 सालों में हमने देखा कि हमारा जो विकास होना चाहिए था किस स्तर पे हुआ है और जो हमें मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं मिला, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 14 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी 50,000 और 60,000 की तनख्वाह में पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ? क्या आपको जो मैं कह रहा हूं उस बात से आप सहमत हैं कि 14 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी 50 से 60,000 रुपए वेतन में पहुंच जाता है? यस और नो? तो हम पीछे हैं, यस और नो? हमें 50 से 60,000 का वेतन मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। हम ये जानते हैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है और अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते करते इवन चलिए मैं कंपनी की बात नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई किसान या कोई मजदूर काम करता है और किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो जो किसान होता है वो जितनी भी उसकी क्षमता होती है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 4 लाख वो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए देता है। लेकिन हम सब अपनी पंचायत के सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति होने के बाद भी जो पंचायत के एक गरीब से गरीब, गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसके परिवार में कोई आपदा आती है तो संबल के माध्यम से हम 2 लाख और 4 लाख का उनको सहयोग अनुदान प्रदान करवाते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन 14 सालों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई ये आप सभी जानते हैं, समझते। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। बस मैं एक बात ये जानता हूँ और अभी हमारे अमित भैया ने कहा कि जितनी उम्मीद उन्हें नहीं थी उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारे जीआरएस साथी सिंगरौली जिले के आए हुए हैं। तो मैं अमित भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सिंगरौली में लड़ाई छेड़ी है वो अपनी लड़ाई नहीं, अपने लिए लड़ाई नहीं छेड़ी है, वो आपने प्रत्येक जीआरएस की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। आपने प्रत्येक जीआरएस के परिवार के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है और प्रत्येक जीआरएस की लड़ाई का मतलब जीआरएस की स्वयं की लड़ाई है। उस स्वयं की लड़ाई में हमारा जीआरएस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ा रहेगा। साथियों, खड़े रहोगे या नहीं? रितेश भैया के साथ आप खड़े रहोगे या नहीं? तन मन धन से साथ में रहोगे या नहीं? कोई शंका है क्या? कोई असमंजस, कोई डाउट? और मुझे देखिए, मैं बता दूं, वो भी जबलपुर के ही है, मैं भी जबलपुर का ही हूँ। ब्लॉक हमारे अलग अलग है, लेकिन 2023 के पहले ना वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानता था। लेकिन मैं एक बात हमेशा ये जानता था कि जो व्यक्ति दिलेर होता है, जिंदा दिल होता है, उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि 2023 में ही सही, 12 साल की नौकरी के बाद ही सही, मुझे एक ऐसे नेतृत्व में काम करने का मौका दिया जो शेर की तरह अपने इरादों में, अपने फौलाद की तरह अपने साथियों के लिए खड़ा रहता है, जो अपनी परवाह नहीं करता है, जो अपने 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों की परवाह करता है। ऐसा नेतृत्व मुझे मिला और ऐसे नेतृत्व पर मुझे गर्व है और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं रितेश भैया के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। और साथियों, 75 दिन की हड़ताल चलाना किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रितेश तिवारी के बस की बात। क्योंकि मैं भी उस 75 दिन की हड़ताल में आप सभी भी साथ में रहे हैं और कई बारी जब हम देखते थे एक ब्लॉक पीछे, ये जिला पीछे, ये ब्लॉक आगे, वो ब्लॉक आगे,
आगे पीछे ये भाई साहब नाराज हो रहे हैं। सरकार से तो छोड़िए, पहले हम अपने लोगों से ही, अपने भाइयों से ही लड़ाई लड़ रहे थे। मैं लड़ाई नहीं कहूँगा, मैं उन्हें मनाने पताने हाथ जोड़ने में हम लगे हुए थे। कई बार मैं भी कहता था भैया किनारे से कोई भी बहाना देख लो, खत्म करो कहानी। काहे के लिए अपन लगे हैं जब इनको ही इनकी चिंता नहीं। रितेश भैया कहते थे जितेंद्र ये लड़ाई मेरी अपनी खुद की होती, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात होती तो मैं सोच लेता, विचार कर लेता, लेकिन 35 से 40 दिनों के अगर TRS साथी, उनका परिवार मेरे साथ खड़ा है तो मैं उनके साथ धोखा नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। उनके शब्द थे साथियों। इसीलिए मैं हमेशा में इस पावन भूमि में मैंने हर जगह ये वादा किया और आज फिर मैं रितेश भैया को ये वादा करता हूँ सामूहिक रूप से आप सभी के सामने कि रितेश भैया चाहे कुछ हो जाए, सर कट जाए, नौकरी चली जाए, कहीं भी जाना पड़े, काला पानी हो जाए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यही आशा, यही उम्मीद मैं आप सभी से भी करता हूँ। तो क्या आप रितेश भैया का साथ देंगे? हर हाल में साथ देंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे हाँ हम साथ देंगे, हाँ हम साथ देंगे, हम रितेश भैया का साथ देंगे। TRS की नैया पार करो, TRS की पार करो नैया। अंत में 2-4 शब्द और कहना चाहूंगा। देखियो साथियों, इतना स्ट्रेस को लेके हम सब काम कर रहे हैं। रोज जिसे हम मतलब आम भाषा में विकेट गिरना कहते हैं, हमारा एक हर रोज हर हफ्ते हमें कोई ना कोई एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिल जाती है कि फला जिला में फला GRS के साथ ये हुआ और वो काल के काल में समा गया। और सबसे दुखद घटना जो हुई है अभी हाल की, वो बड़वानी जिले में हुई है। कहने को कहा जाता है कि उसने फांसी लगाई, अपने आत्महत्या की, लेकिन हमारा GRS इतना कमजोर नहीं है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाएगा, या उसको बहुत बड़ी कोई परेशानी रही होगी, या परिवार का हित उसके आड़े आया होगा, या फिर किसी अनहोनी से भी हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विरोधियों ने, दबंगों ने उनके साथ कुछ गलत करके उनकी हत्या करके भी फांसी में लटका दिया हो, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और इसी बात को लेकर पूरे प्रदेश में वो सिर्फ ये चीज रितेश तिवारी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक जिले में घटना हुई और आज उस घटना का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश में अपने एक आंधी की तरह है, और ये तो अभी हमारी शुरुआत है। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, अब समय की हमारे पास पाबंदी है और अभी हमें हमारे प्रदेश अध्यक्षा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुनना, अनूप भैया भी हैं, वो भी एक अलग फ्रंट पे लड़ाई को हमारी लेके जा रहे हैं, तो आगे वो